Good morning students. In the last video we have discussed about applications of Gauss theorem. As you all know that Gauss theorem is the formula of the flux. Phi is equal to 2 upon epsilon naught. On the base of Gauss theorem, I have discussed some numericals. In the closed surface, the net charge will be different points, and epsilon naught value 8.85 10 minus 12. Now we will discuss about the numerical question number 8 on page number 1.54. जो आपके पास जो एस एन अरोड़ा बुक है उसमें पेज नंबर 1.54, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक एप्लीकेशन से पहले मैं आपको करा चुका हूँ 7 तक, और 8 मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। जो गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं, पहला मैंने आपको कराया एप्लीकेशन लाइन ऑफ चार्ज जिसकी लेंथ थी इन्फिनिटी। सेकंड मैंने आपको कराया प्लेन शिफ्ट ऑफ चार्ज। थर्ड मैंने आपको कराया टू पैरेलल चार्ज ऑफ वायर्स टू पैरेलल ऑफ चार्ज प्लेन शिफ्ट्स विद सेम चार्ज। मैंने आपको जो दिए थे लास्ट वीडियो में दो करने के लिए कि आपको अगर दोनों शिफ्ट पैरेलल हैं और एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है तो आपको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और एक मैंने दिया आपको स्फेरिकल शेल का। 5 एप्लीकेशन से मैंने आपको 3 करा दिए थे और 2 आपको मैंने दिए थे आपको करने के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सेंटर पे, जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो आता है E इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत यूज है इसका दो चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज पैरेलल प्लेट वायर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द चार्ज, जैसे कि लाइक दिस, ये और ये पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव। यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ आपके पास होती है वैल्यू ये वाली। आज जो आप कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप करना है, 10 अपने आप करना है, एग्जांपल है इसमें इसी के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 64 है, और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 8। जो डेफिनेशन थी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो थी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सर्फेस विद नॉर्मली। फॉर्मूला था फ्लक्स का phi इज इक्वल टू E डॉट ds, ये वाला। हम आज इसी के बेस पर न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये 1 मीटर लेंथ है, इसकी बॉक्स रखा हुआ है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन E is equal to 50xi, where E is in न्यूटन कूलम एंड x is in मीटर। आपके पास दो वैल्यू गिवन है, एक तो आपके पास कोऑर्डिनेट जो गिवन है x का, तो x की वैल्यू होगी। तो आपके पास जो गिवन है बेटा वो है आपके पास, कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन इसका, तो ध्यान से समझना, बहुत बड़े न्यूमेरिकल है। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड 50xi न्यूटन पर कूलम, ये गिवन है। क्योंकि I लगा हुआ है तो वेक्टर को लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि I अपने आप में यूनिट वेक्टर भी होता है ऑर्थोगोनल ट्रेड का। ये E है आपके पास। जो आपके पास सरफेस एरिया है वो S है, कितना बेटा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर and charge enclosed by the cylinder. We have to calculate the flux. तो first of all flux through the covered surface. covered का मीनिंग क्या होता है, ये इस वाले पे, जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट कराया था E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, उसी के बेस पे है। तो 3 सरफेस दिए थे मैंने, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक, तो बीच वाले का 0 है। 0 क्यों है, कॉर्नर पे की वैल्यू 0 होती है। सरफेस रहते हैं 2, एक तो ये वाला सरफेस और एक बार आपके पास ये सरफेस। अगर मैं यहाँ से, ये ओरिजिन आपके पास O है,
अगर मैं यहाँ से इंक्लूड करूंगा तो पूरा लेना पड़ेगा 2 मीटर की लेंथ, यहाँ से इंक्लूड करूंगा तो आपको लेनी पड़ेगी 1 मीटर, क्योंकि मेजरमेंट करेंगे हम ओरिजिन से। तो आपको करना क्या है इसके लिए, सबसे पहले जो फ्लक्स है कवर सरफेस का वो तो होगा 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट फेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट फेस। तो मैग्नीट्यूड सॉल्यूशन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड of the electric field of left face, तो E is equal to, हमारे पास जो वैल्यू है 50 into x, x means coordinate of from this point to this point, it means 1, it means 1। तो आपको लिखना है इसके फॉर्म में 50 न्यूटन पर कूलम। Now flux phi L, L means left phase, as you all know that the formula of the flux is E dot S, but S is given in the simple form, so E S cos theta। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है 50, S सरफेस एरिया ये रहा आपके पास 25, बट गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कन्वर्ट इन द मीटर। एंड जो हम सरफेस ले रहे हैं फ्लैट सरफेस, इससे ओरिजिनल लेफ्ट सरफेस लेफ्ट वाली तरफ को बढ़ रहा है, ध्यान समझना। इस वाले पॉइंट से ये जो ओरिजिन है जहां तक इसकी लेंथ 1 मीटर ली है मैंने, वो लेफ्ट में बढ़ रहा है। तो लेफ्ट के लिए लेते हैं 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री, तो phi L इक्वल टू 25 5 जा cos 180 minus 1, so implies that न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपके पास आंसर आता है फ्लक्स का, माइनस का 1250 10 पावर माइनस के 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ फाई आर राइट सरफेस पकड़ना क्या आपको, राइट सरफेस ये है, ध्यान समझना। अब हम ओरिजिन से इधर लेंगे राइट सरफेस पे, तो हम अपने अकॉर्डिंग राइट बता रहे हैं, तो वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा इक्वल टू 0 and the value of from the origin that this point, from the value of the coordinates from this origin to this point is 2 meter, so phi r E S cos theta is equal to E same 50 but into 2, यहाँ पे 1 था क्योंकि ये वैल्यू 1 थी, यहाँ पर लेंगे 2 into S 25 और cos 0 की वैल्यू होती है, तो आगे का आंसर आता है बेटा, क्या आंसर आया आपके पास 2500। देखो क्या कर सकते हो, 52 से 100 और 0 आ गई, 25 होगा सेम, तो आपके पास ये राइट बेस पाया है, बट वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉडी। तो सिलिंड्रिकल बॉडी दोनों पॉइंट को जोड़ रही है, तो नाउ टोटल फ्लक्स phi इक्वल टू phi r प्लस phi l, phi r की वैल्यू 2500 माइनस phi l पहली माइनस में है, ये वैल्यू माइनस की, तो माइनस 1200, दोनों में कॉमन माइनस की 4, 1250 माइनस की 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया 5। तो आपके पास जो फ्लक्स आया टोटल वो आता है 1250 into 10 minus 4 न्यूटन मीटर पर कूलम, phi इक्वल टू 1.25 10 माइनस की 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। Now second part is total charge enclosed by the surface,
फॉर्मूला ऑफ टोटल चार्ज यूज कर फ्रॉम गॉस थ्योरम। यूज कर टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 आपके पास आता है 1.25, वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट 8.85, 10 का माइनस 12 एंड सॉलिड्स। आंसर आएगा आपके पास 1.107 न्यूटन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। एक बार ध्यान समझना, जब हम लेफ्ट फेज लेंगे तो एंगल 180 लेंगे, क्योंकि इससे ओरिजिन रिजल्ट पड़ता है। जब राइट लेंगे तो इस वाले पॉइंट से राइट पड़ रहा है तो 0 लेंगे एंगल। राइट के दोनों वैल्यू लेंगे, पूरी वैल्यू 2 मीटर लेंगे। मैंने लिखा है 2 मीटर से पूरा ई 50 इंटू एक्स, एक्स का मीनिंग 2 मीटर, तो इस 100 लिया मैंने यहाँ पे। राइट पे cos 0 वैल्यू प्लस आएगी, लेफ्ट पे cos A180 वैल्यू माइनस आएगी। तो ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल था फ्लक्स का। और ये प्रॉब्लम आपको और करा रहा हूँ न्यूमेरिकल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गॉस थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 67, एग्जांपल नंबर 67 बहुत बड़े प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस क्वेश्चन के बेस पर। क्या है इसमें, 2 सरफेस हैं, आपको फ्लक्स का रेशियो निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियोज ऑफ द फ्लक्स। वो साइंटिफिक सर्कल है 2 ऐसे, पहला तो S1 है, इसकी रेडियस R1 होगी। दूसरा फ्लक्स सेम सेंटर से, इसकी रेडियस R2 होगी, S2। एक सरफेस के सेंटर पे Q चार्ज है रखा हुआ है, एक 2 रखा हुआ है। We have to calculate the ratio of the flux। तो आपको फ्लक्स का रेशियो निकालना है। तो आप इसमें चार्ज गिवन है, आप इसमें गॉस थ्योरम यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, S1 सरफेस S1 के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहली इक्वेशन। S2 में दोनों चार्ज इंक्लूड होंगे, ये भी है और ये भी है। एंड देन रेशियोज, तो 1/3 नाउ हाउ विल द फ्लक्स टू द स्पेयर ऑफ S1 चेंज, आपको बताना है सेकंड पार्ट आपको। और जो आपके पास जो रेडियस है वो कितनी भी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो डज नॉट चेंज द फ्लक्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। इसके बेस पर अगर कोई भी ऐसी बॉडी आपके पास है ऐसी बट क्लोज हो, अगर ये चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, और आपसे पूछ लिया एक चार्ज यहाँ पर है माइनस का, और आपसे पूछा है कि बताइए फ्लक्स कितना होगा। तो वी हैव टू टोटल ओनली द चार्ज इनसाइड द सरफेस। शेप चाहे इरेगुलर हो, शेप चाहे रेगुलर हो, आप उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर के चार्ज का आपको नेट चार्ज निकालना है। उसका फ्लक्स आएगा I = 3Q - Q 2Q और अपॉन आपके पास एप्सिलॉन। आपको जो बाहर चार्ज है आपको उसको एक्सक्लूड रखना है, इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ द फ्लक्स, द टोटल flux of the closed surface is 1/ε0 times the net charge of the closed enclosed by the surface। तो नेट चार्ज का अंदर का लेना है, ना कि बाहर का लेना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने केवल आपको एप्लीकेशन नंबर 4 और 5 दिए हैं करने के लिए। फर्स्ट चैप्टर आपका जो फेयर नोटबुक आप बना रहे हो, ये जिसने नहीं बनाई हो वो बना ले, और आपको ये काम अपनी फेयर नोटबुक करना है। और आपको बाद में जब स्कूल रीओपन होते हैं आपको ये दिखाना है। If you have any problem regarding this chapter, so you can ask personally my contact number 9690491000
9690491000. Okay, thank you, have a nice day.